जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गज ध्रुवल्या शबरी मीरा, बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। गज ध्रुवल्या शबरी मीरा, बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। धरा धर्म संतन के हितकारी, शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदियों ऋषियों, यह नैमिष धाम बड़ा पवित्र धाम है और आप सभी इस नैमिषारण्य में एकत्र हुए हैं। आपने शनकादि नारद संवाद श्रवण किया और शनकादि ने विशालापुरी बद्रिका में गंगा नदी के तट पर श्री भागवत का पारायण देवर्षि नारद जी को कराया और श्री भागवत कथा का पारायण करके ज्ञान वैराग्य जो मरणासन्न पड़े हुए थे वो उठ खड़े हुए। आज आपको एक दिव्य कथा का श्रवण कराते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। शनकादि ने कहा कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था और उस नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ और महापंडित था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह गृह कार्य में बड़ी कुशल थी, परंतु वह कृपण स्वभाव की थी। आत्मदेव ब्राह्मण वैभव, ऐश्वर्य और विपुल संपत्ति, भोग विलास होने के बावजूद भी वह भिक्षाजीवी था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। आत्मदेव ब्राह्मण की वृद्धावस्था आ गई, उसके संतान नहीं हुई, वह संतानहीन था और बड़ा दुखी रहता और बड़ा संतप्त रहता। एक दिन वह दुखी मन से पुत्रहीन होने के कारण जंगल में प्राण त्यागने के लिए चला गया। उसे जंगल में प्यास लगी और एक सरोवर से पानी पिया
और उसी की पार पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। एक सन्यासी उधर से गुजरा, उसने ब्राह्मण को देखा और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तू कुछ खिन्न दिखाई दे रहा है, क्या बात है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, मैं संतानहीन हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं हैं, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। और मेरे हाथ से पितृगण जलांजलि नहीं लेते हैं, फल लेकर घर में आता हूँ, फल सड़ जाते हैं, कोई मेरे से दान नहीं लेता है, मैं बड़ा दुखी हूँ, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देव, सन्यासी का जीवन सुख कारक है, सुखदायक है। विरक्त जीवन ही मनुष्य को सुख देता है। तुम्हारे 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मुझे सन्यासी नहीं बनना। सन्यासी का जीवन बड़ा दुख कारक होता है। जंगल में ईंट पत्थरों पर सोता है, घास पर सोता है, उससे कोई बात भी नहीं करता है और अकेला अपना जीवन निर्वाह करता है। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो गृहस्थ जीवन चाहिए, जहाँ पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, घर में बड़ी चहल पहल रहती है, मन बड़ा संतुष्ट रहता है। यदि वो हारा थका अपने घर में आता है तो अपने बीवी बच्चों को देखकर उसका मन खिल उठता है, उसकी थकान दूर हो जाती है। सन्यासी का विरक्त जीवन मुझे नहीं चाहिए। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देव, तुम्हारे संतान का योग तो है नहीं, 7 पीढ़ी तक आपने अपना जीवन ऐसे ही निर्वाह करना है। ब्राह्मण देव ने कहा कि आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या आपके सामने कर देता हूँ। सन्यासी के समझाने पर आत्मदेव ब्राह्मण की समझ में नहीं आई। अंत में सन्यासी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव नामक ब्राह्मण को दिया। कह ले, इस फल को तू अपनी पत्नी को खिला देना और तेरे पुत्र प्राप्त होगा। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, वह ब्राह्मण उस फल को लेकर घर आया और अपनी पतली धुंधली को दिया और कहा कि इस फल को खा लेना, तेरे पुत्र होगा। और वो फल देकर चला गया। धुंधली ने विचार किया कि मैं इस फल को खाऊंगी तब मेरा पेट बढ़ जाएगा, मुझे काम काज नहीं होगा और लोग मेरा मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी,
मैं कुरूप लगूंगी। इतने में ही उसकी बहन आई और बहन को सारा वृत्तांत धुंधली ने कह सुनाया। उसकी बहन ने कहा कि बहन धुंधली, मैं गर्भवती हूँ, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी और तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। और हाँ, और ब्राह्मण तुझसे पूछे तो कह देना कि मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हूँ। वैसे ही हाव भाव करना। और एक बात और सुन, इस फल को गाय को खिला देते हैं, इस फल की भी जांच हो जाएगी। उन्होंने वैसा ही किया। वह फल गाय को खिला दिया। समय अंतराल के बाद धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह पुत्र धुंधली को दे दिया। ब्राह्मण देव बड़ा प्रसन्न हुआ जब धुंधली ने कहा कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। ब्राह्मण आत्मदेव ने उसके जात कर्म, उपनयन आदि संस्कार कराए, बड़े दान पुण्य किए, बड़ा प्रसन्न हुआ। धुंधली ने कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं उतर रहा है, ऐसा करें, मेरी बहन के अभी थोड़े दिन पहले पुत्र हुआ था, वह पुत्र मर गया, मैं इस पुत्र को अपनी बहन को दे दूं, वह पाल लेगी। बेचारा सीधा साधा आत्मदेव ब्राह्मण, उसने हाँ कर दी और उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। धुंध कहते हैं जिसके जीवन में अंधेरा होता है। माँ के जीवन में भी अंधेरा रूपी अज्ञान है और पुत्र का नाम भी उसने धुंधकारी रख दिया और वह पुत्र अपनी बहन को दे दिया। कुछ समय अंतराल के बाद गाय ने मनुष्य रूप में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके गाय के से कान होने के कारण उस पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। कृष्ण भक्तों, दूसरा गोकर्ण का अर्थ है कि जिसकी इंद्रियां और कान भगवान में ध्यान रहते हैं, वह गोकर्ण है। धुंधकारी बड़ा दुष्ट बना, वह कुत्तों के साथ खेलता। उसका संबंध 5 वैश्याओं से हो गया। वह लूटपाट करता, वैश्याओं के साथ रहता। गोकर्ण काशी में पढ़ने के लिए चला गया और धुंधकारी ने घर का सारा धन दौलत बेच दिया, यहाँ तक कि उसने बर्तन भांडे भी बेच दिए। अपने माता पिता को पीटता और वैश्याओं के संग रहता। उसके माता पिता कहते कि ऐसे तो यह नहीं होता तो अच्छा था। माँ कहती ऐसे पुत्र से तो मैं बांझ भली थी। ये तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा कनाश है। गोकर्ण काशी से पढ़कर आया और अपने संतप्त पिता को उपदेश दिया कि पिताश्री, कोई किसी का नहीं है, न पुत्र है न पत्नी है, यह मोह छोड़ दो। आप
जंगल में जाकर भगवान के ध्यान में संलग्न हो जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। पुत्र आदि मोह से किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ है। यह संसार असार भव, दुख मोह की खान। गोकर्ण ने कहा अपने पिताजी से, यह संसार असार भव, दुख मोह की खान। किसका पुत्र धन नेह यह, जलता दीप समान। पिताश्री, पुत्र धन दौलत से मोह करना व्यर्थ है। सुख इंद्र न राजा पाए, मात्र विरक्त लखाए। मेरा पुत्र अज्ञान तज, मोह नरक ले जाए। गोकर्ण ने कहा कि पिताश्री, सुख इंद्र को नहीं मिला, सुख राजा सगर को नहीं मिला, सुख किसी राजा को प्राप्त नहीं हुआ। सुख यह मात्र व्यर्थ है। सुख तो केवल विरक्त मनुष्य को मिला है, सन्यासी को मिला है। मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरी पत्नी, ये मैं मेरा आदि छोड़ दो। इसको छोड़कर जंगल में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो, क्योंकि यह मोह नरक में ले जाता है। यह नरक का द्वार है। मोह सकल व्याधिन तह मूला। मानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि मोह सकल समस्त व्याधि का मूल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोही। तुलसी बाबा ने कहा है कि बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता है, और सत्संग कैसे प्राप्त होता है? जब पिताश्री, आप जंगल में जाकर भगवान का ध्यान करो। यदि विवाह के बाद विवेक रूपी पुत्र नहीं हुआ तो प्राणी संसार रूपी सागर में डूब जाता है। यह स्थूल शरीर, यह मानव रूप में पुत्र जो प्राप्त हुआ है, यह दुख की खान है। पुत्र तो सिर्फ विवेक रूपी होना चाहिए। पिताश्री, आप भगवान के ध्यान में, भगवान श्री वासुदेव के ध्यान में रत हो जाओ। गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चला गया और भगवान श्री वासुदेव के ध्यान में रत हो गया। धुंधकारी अपनी माँ को पीटता और एक दिन उसने अपनी माँ को इतना पीटा कि वह घर छोड़कर चली गई और एक कुआं में गिर गई और मर गई। धुंधकारी
चारों धुंधकारी चोरी करके लूटपाट करके धन लाता और वेश्याओं का पेट भरता और अपना पेट भरता। ये 5 वेश्याएं कौन हैं? 5 विषय ही 5 वेश्या हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं और यही 5 वेश्या हैं। यही जीव के नरक का कारण है। इनसे सदैव बचना चाहिए। यदि इन 5 से जीव नहीं बचा तो वह नरक में जाकर गिरता है और जघन्य यातनाएं झेलता है। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि धुंधकारी, हमें गहने चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए। धुंधकारी लूटपाट करके गहने और वस्त्र लाया, वेश्याओं को दिए। वेश्याओं को पता लगा कि ये धुंधकारी तो चोरी करके ये गहने वस्त्र लाया है, ये खुद तो मरेगा, हमें भी मरवा देगा। इससे अच्छा है कि हम ही इसको मार दें और इसका धन लेकर चंपत हो जाए। वेश्याओं ने वैसा ही किया। उस धुंधकारी को पीट पीट कर मार दिया और उसके वस्त्र गहने लेकर चंपत हो गई। धुंधकारी को प्रेत योनि मिली। जब गोकर्ण को पता लगा कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई, तो उसने गया में जाकर उसका श्राद्ध किया। और एक दिन गोकर्ण अपने घर पर आकर सोया, रात को सो रहा था और सोते समय उसने स्वप्न देखा। धुंधकारी जिसको प्रेत योनि मिली, कभी बैल बनकर, कभी सांप बनकर, कभी कोई रूप धारण करके धुंधकारी के सामने आता और धुंधकारी गोकर्ण के सामने आता और गोकर्ण कहता कि भाई तू कौन है? तू कभी बैल रूप में आता है, कभी सर्प रूप में आता है, कभी कोई रूप धारण करता है। गोकर्ण ने प्रेत योनि युक्त धुंधकारी को कहा। प्रेत योनि प्राप्त धुंधकारी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मुझे वेश्याओं ने पीट पीट कर बांट दिया है और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मुझे इस योनि से निकालिए, मेरा उद्धार कीजिए, आप महापंडित हैं। धुंधकारी यह कहकर अंतर्धान हो गया और गोकर्ण सुबह उठा। उसने साधु संतों से पूछा कि मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई है, उसका उद्धार कैसे हो? कोई नहीं बताता। टाल मटोल करके चले जाते, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। फिर एक संत ने कहा कि गोकर्ण तू सूर्य का आह्वान कर और जैसा सूर्य देव कहें वैसा तू करना। गोकर्ण ने सूर्य देव का आह्वान किया और सूर्य देव की गति रोक दी, जिससे जीवों की सांसें रुक गईं। समस्त जीव
इस धराधाम पर त्राह त्राह करने लगे। सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए और गोकर्ण ने कहा कि सूर्यदेव, आप मेरे भाई का उद्धार कीजिए, मेरे भाई को प्रेत योनि मिली है। सूर्यदेव ने कहा कि तू श्री भागवत का कथा प्रवचन कर और उस कथा प्रवचन को सुनकर तेरा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने तुंगभद्रा नदी के तट पर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन, जैसे भड़ली नवमी कहते हैं, भड़ैया नवमी कहते हैं, श्री भागवत कथा का प्रवचन किया। और धुंधकारी जैसे प्रेत योनि मिली थी, वह भी कथा श्रवण करने के लिए आया, उसे कहीं जगह नहीं मिली, तो वह एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, उस बांस में बैठ गया और श्री भागवत कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन पहली गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी, इसी प्रकार श्री भागवत के कथा प्रवचन के 7वें दिन 7वीं गांठ फूटी। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और गोकर्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसी समय भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को विमान में बैठा लिया। जब वो चलने लगे तो गोकर्ण ने पूछा कि भाई, इसे तुम कहाँ ले जा रहे हैं? कथा तो सबने श्रवण की है। विष्णु पार्षदों ने कहा कि हाँ, वो ठीक है, कथा सबने श्रवण की है, परंतु धुंधकारी ने इस प्रेत योनि प्राप्त धुंधकारी ने जिस प्रकार कथा का श्रवण किया है, मनन किया है, इस प्रकार किसी ने नहीं सुनी। आप उन सब को दोबारा कथा श्रवण कराना, आपको लेने के लिए भगवान श्री वासुदेव स्वयं आएंगे और भगवान के पार्षद विमान में बिठालकर धुंधकारी को गोलोक धाम ले गए। कुछ गुनगुना लेते हैं, आइए। गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, शनकादि ने देवर्षि नारद जी को श्री भागवत का कथा पारायण कर रहे हैं और उधर तुंगभद्रा नदी के तट पर गोकर्ण श्री भागवत का ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान धुंधकारी को श्रवण करा रहा है। तो धुंधकारी का
उद्धार हुआ, वह प्रेत योनि से मुक्त हुआ। और गोकर्ण ने श्रावण मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन पुनः श्री भागवत कथा का पारायण अन्य सब भक्तों को कराया। और जब कथा संपन्न हो गई तो स्वयं भगवान श्री वासुदेव प्रकट हुए और गोकर्ण को अपने सीना से लगा लिया और उसकी कमर थपथपाई। क्या धन्य है गोकर्ण तेरे जैसे भक्त। भगवान श्री वासुदेव ने अपने विमान में गोकर्ण को बिठाया और जिन्होंने कथा श्रवण की थी उन सभी जीव जंतुओं को, मनुष्यों को भगवान श्री वासुदेव ने अपने विमान में बिठाया और गोलोक धाम ले गए। इस प्रकार श्री भागवत कथा का सप्ताह श्रवण करके धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ और श्री भागवत कथा का पारायण कराने वाला अर्थात वक्ता व्यास, उसका भी उद्धार हुआ। श्री भागवत कथा बड़ी कल्याणकारिणी है, जीवों के समस्त दुख संतापों को मिटाने वाली है और उनके कलह कलेश सारे नष्ट हो जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं श्री भागवत कथा का श्रवण करके। और अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। शनकादि ने देवर्षि नारद जी को श्री भागवत की कथा विधि बताई। शनकादि ने कहा कि देवर्षि श्री भागवत कथा का पारायण 6 महीने में अधिक कल्याणकारी होता है। वह 6 महीने कौन से हैं? आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक और अघ्यन। इन 6 महीने में श्री भागवत कथा का श्रवण कराया जाए तो भक्तों को अधिक पुण्य फल देता है। श्री भागवत कथा विस्तृत मैदान में करनी चाहिए, किसी आश्रम में करनी चाहिए, किसी नदी के तट पर, किसी सरोवर के तट पर श्री भागवत कथा का पारायण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्री भागवत कथा को आरंभ होने से पहले चौक पूजना चाहिए और धूप, दीप, घृत आदि सामग्री से गणेश जी का पूजन करना चाहिए, व्यास जी का पूजन करना चाहिए। और श्री भागवत कथा का श्रवण करने के लिए सभी को बुलाना चाहिए, निमंत्रण पत्र भिजवाने चाहिए। जैसे एक दूसरे के द्वारा भी सबको आमंत्रित करना चाहिए। श्री भागवत कथा श्रवण पतित, द्वेषी और रजस्वला स्त्री को नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि से विरक्त होना चाहिए। उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं होने चाहिए। स्नान करके श्री भागवत कथा का श्रवण करे, व्रत रखकर श्री भागवत कथा का श्रवण करे और संपूर्ण कथा श्रवण हो जाए तब उसे जाना चाहिए। भागवत कथा जब विश्राम हो जाए, आरती हो जाए, प्रसाद लेकर उसे जाना चाहिए।
कथा श्रवण का वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय। वक्ता विरक्त, विष्णु भक्त, विद्वान, वेद शास्त्र को स्पष्ट व्याख्या करने वाला, दृष्टांत देने वाला और धैर्यवान और कथन में निष्प्रिय होना चाहिए। व्यास गद्दी को अच्छी तरह से सजवाया जाए और गणेश और व्यास जी का पूजन करके श्री भागवत को आरंभ किया जाए और आरती करके प्रतिदिन कथा को विश्राम किया जाए। सूची वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार। और जब 7 दिन की कथा संपन्न हो जाए तो व्यास जी को भेंट देकर और उसके प्रति आभार व्यक्त करके विदा करना चाहिए। श्री भागवत कथा का श्रवण करके देवर्षि नारद जी गदगद हो गए। कथा प्रवचन के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज यकायक पधारे और सुखदेव जी को शनकादि ने व्यास गद्दी पर बिठाया और सुखदेव जी का प्रवचन आरंभ हो गया। कथा में शुक मुँह का संयोग होने से कल्प वृक्ष का फल प्राप्त होता है और कल्प वृक्ष का फल ऐसा है कि उसमें रस ही रस है, गुठली नहीं है। लोक कल्याण के लिए वह फल बड़ा कल्याणकारी है। कथा श्रवण सर्वश्रेष्ठ है और जब संकीर्तन होने लगा तो भगवान श्री वासुदेव अपने पार्षदों के साथ कथा यज्ञ में पधारे। बलि, अर्जुन, उद्धव, प्रहलाद भी आए और ब्राह्मणी के साथ और नारद जी बीड़ा बजा रहे, इंद्र मृदंग बजा रहे, अर्जुन राग अलाप रहे, प्रहलाद करताल बजा रहे और बलि मंजीरा बजा रहे और विजय जय चिमटा बजा रहे, शनकादि उद्घोष कर रहे। शिवजी पार्वती के साथ उस कथा में आए और इंद्र शची के साथ सुखदेव जी की कथा श्रवण करने के लिए शनकशाला में पधारे, विशालापुरी में पधारे। संकीर्तन से यज्ञेश्वर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भक्तगणों, मैं आपके कथा पारायण से
बड़ा प्रसन्न हूँ और आप वर मांगिए। सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रभु, जहाँ श्री भागवत का कथा पारायण हो, कथा प्रवचन हो, वहाँ आप अपने भक्तों के साथ, अपने पार्षदों के साथ सदैव उपस्थित रहें। भगवान श्री वासुदेव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। सूत जी ने कहा कि श्री भागवत कथा श्रवण करके शनकादि के मुखारविंद से देवर्ष नारद जी गदगद हो गए। शौनक आदि ने प्रश्न किया कि सूत जी, सुखदेव, गोकर्ण और शनकादि ने श्री भागवत कथा अमृत का पान राजा परीक्षित, धुंधकारी और नारद जी को कब कब कराया था और उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ था। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, कलयुग आरंभ होने के 30 वर्ष बाद शुक्लताल में भाद्र मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्री भागवत का सप्ताह श्रवण कराया था, जिससे राजा परीक्षित ब्रह्म शाप से, मुनि शाप से मुक्त हुए और उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ। और शौनक आदि ऋषियों, कलयुग आरंभ होने के 200 वर्ष बाद तुंगभद्रा नदी के तट पर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन, जिसे भरली नवमी कहते हैं, के दिन गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराया था, जिसका श्रवण करके धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। फिर कलयुग आरंभ होने के 260 वर्ष बाद हरिद्वार विशालापुरी में गंगा के तट पर आनंद घाट पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन शनकादि ने नारद जी को कथा श्रवण कराया था और श्री भागवत का कथा श्रवण करके नारद जी गदगद हो गए थे। उसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अर्थ हुआ कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। शौनक मुनि ने प्रश्न किए कि सूत जी महाराज, जीव के कल्याण हेतु सरल उपाय क्या है? लोगों के पास समय अभाव है, बहुत सारे ग्रंथ हैं और उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो पढ़ने लायक हो। मनुष्यों की आय कम हो रही है। एक ऐसा साधन बताइए, एक ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे मनुष्यों का कल्याण हो। क्या कारण था कि श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया? भगवान
के कौन कौन अवतार हुए। भगवान ने परम धाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, ये प्रश्न शौनक आदि ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों, कथा बड़ी कल्याणकारिणी है। जो सुखदेव जी ने सुनाई थी वही कथा आपको श्रवण कराता हूँ। सुखदेव जी महाराज से कथा का श्रवण मैंने किया था। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। सूत जी महाराज कहते हैं कि बिना प्रेम भक्ति रूपी जल के अंतःकरण का मल नहीं मिटता है, अंतःकरण का मल नहीं धुलता है। जब तक जीव के अंतःकरण में प्रेम भक्ति रूपी जल न हो, तो इसलिए जीव को प्रेम भक्ति रूपी जल में स्नान करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जीव की आत्म शुद्धि तो भगवान कृष्ण ही करते हैं। कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और वही निष्काम धर्म है और वही निष्काम कर्म है। जीव के लिए धर्म का सुहाना फल मोक्ष है और मोक्ष के देने वाले भगवान श्री वासुदेव हैं। ब्रह्म ज्ञान ही तत्व ज्ञान है और भगवान के भक्तों को यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए। स्थिर चित्त भक्ति से तत्व ज्ञान को जीव प्राप्त करता है और जब श्री भागवत कथा होती है तो उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य थिरक उठते हैं। भगवान की लीला कथा ही कृष्ण अनुराग है। भगवान की लीला कथाओं से प्रेम करना ही कृष्ण अनुराग है। भोग विलास त्याग कर समस्त सांसारिक जीवों को भगवान की कथामृत का पान अवश्य करना चाहिए। परम ब्रह्म के 3 रूप हैं, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों ही गुणावतार हैं और तीनों ही निष्काम हैं और जीव के लिए बड़े कल्याणकारी हैं। आत्म स्वरूप कृष्ण एक हैं, पर वह जीव का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विविध अवतार धारण करते हैं और वह विविध रूपों में जन्म लेते हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, द्वापर युग में एक वसु थे और एक उस वसु की एक कन्या थी और पाराशर के द्वारा उस कन्या ने
व्यास को जन्म दिया। व्यास का जन्म द्वीप पे हुआ था। उनका रंग श्यामला था, इसलिए वह कृष्ण द्वैपायन कहलाए। और श्री व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, इसलिए वह व्यास कहलाए। व्यास का जन्म आज से 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था और तभी से आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाई जाती है। चेदीराज उपरचर वसु की पत्नी गिरका थी और अद्रका नाम की एक अप्सरा थी। वह ब्रह्मा के शापवश मछली बन गई। गिरका ने पुत्र हेतु अपने पति से विनय की और पति उस समय जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उपरचर वसु ने एक पक्षी को अपना वीर्य दोना में रखकर पक्षी को दे दिया और वह पक्षी चल दिया। बीच में और पक्षी लड़ने झगड़ने लगे। वह दोना एक समुद्र में गिर गया। उसके वीर्य को वह मछली खा गई। उस मछली ने यमज रूप में एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री दशराज निषाद को दे दी और पुत्र राजा उपरचर वसु ने अपने पास रख लिया। और जो पुत्री थी वह मत्स्यगंधा कहलाई और वही आगे चलकर सत्यवती के नाम से विख्यात हुई। पाराशर के संसर्ग द्वारा उस सत्यवती ने व्यास को जन्म दिया और उन्हीं व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चारों वेदों के 4 स्नातक पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु नियुक्त किए। चारों वेदों के स्नातक नियुक्त हो गए और उन वेदों को स्त्री शूद्र पतित 2 जाति श्रवण पठन से वंचित थे। व्यास जी ने उन सब के कल्याण हेतु महाभारत की रचना की। महाभारत 5वां वेद कहलाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।